ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं वंदना झा। खबर मुंबई से आपको बताएं कि नॉन स्टॉप न्यूज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जो खबर मुंबई से आ रही है वो ये कि एक शख्स ने हैरत अंगेज करतब कर दिखाया है। अमय सारंग नाम का शख्स करीब 2 घंटे तक बर्फ की सिल्लियों के बीच लेटा रहा। गोरेगांव में जब इस शख्स ने ये करतब दिखाया तो हर कोई भौंचक रह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर पूरी तैयारी के साथ अमय इन सिल्लियों के बीच लेट चुके हैं। पूरी तरीके से सिल्लियों से, बर्फ की सिल्लियों से इनको कवर किया जा रहा है, ढका जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियदर्शन बैठे हुए हैं। प्रियदर्शन, इतना हैरत अंगेज करतब 2 घंटे तक बर्फ की सिल्लियों के बीच रहना। बिल्कुल वंदना, 2 घंटे 5 मिनट सिल्लियों के बीच रहना, चारों तरफ बर्फ थी और अमय बीच में लेटे हुए थे। अमय, क्या आइसमैन कहें आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक डेडिकेशन था कि कुछ हटके और अलग करके दिखाने का, कि टू प्रूव दैट के व्हाट कैलिबर आई हैव। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से अप्रोच किया था इस बारे में, लेकिन फ्यू ओनली पीपल इंटरेस्टेड लाइक यू आपने सपोर्ट किया। अच्छा, उसके लिए मैं सबसे धन्यवाद चाहता हूँ उसके लिए। सर, रीजन क्या था इसका? आप करना क्यों चाहते थे ये? मोस्टली हम लोग एक टीवी सीरियल बना रहे थे मैजिक को लेके, एंड व्हेन आई अप्रोच फ्यू चैनल्स, तो उनको लगा कि ऐसा कोई कुछ कर नहीं पाएगा इंडिया में, क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे, हम लोग तो यही प्रूव करने के लिए कि वी कैन ऑल्सो बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर ये पॉइंट प्रूव हो गया रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो और बड़ी चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइए। 1.5 टन बर्फ जब आपके ऊपर रखी जा रही थी एक के बाद एक, आपको डर नहीं लग रहा था उस वक्त? डर पहले लग रहा था। जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने अटेम्प्ट किया तो उसमें 1 टन का बर्फ ही था, तो दैट वाज स्केरी थिंग। बट उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग उसको डेवलप करते गए, और डेडिकेशन, प्रैक्टिस, इट्स नथिंग लाइक कल किया और आज कर रहा हूँ। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। जब आप पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे तब आपके मन में क्या चल रहा था? आप अकेले बर्फ के अंदर? अकेला था तो एक ही बात चल रही थी कि बहुत कोल्ड है, तो मुझे ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आई एम ऑन अ नॉर्मल लैंड। बिकॉज अगर हम लोग अपने माइंड को प्रॉपरली सेट करें तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। पर एक्ट शुरू होने से पहले आपने मुझसे कहा था 30 से 40 मिनट आप रहेंगे, लेकिन आप 2 घंटे से ज़्यादा रहे। क्या एक इंस्पिरेशन थी जब 2 घंटे तक वहाँ रहता है? इंस्पिरेशन तो सबसे पहले आप सब लोगों का सपोर्ट था मुझे, कि जब मैं अंदर था 30 मिनट्स पूरे हो गए तो मेरी बैक अभी भी बहुत चिल्ड है, तो मेरी बैक हर्ट कर रही थी, और क्योंकि मेरा सर था तो इट्स लाइक मेरे वेन से थोड़े जाम हो गए थे। तो लेकिन जब आप सब लोग का सपोर्ट दिखा मुझे, आप सब लोगों की चीयरिंग सुनाई दी, ऑल एवरीवन जो यहाँ पे थे, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उनके वजह से एक्चुअली मैं 2 घंटे तक चला गया, क्योंकि उनका सपोर्ट मुझे बहुत वार्म फील दे रहा था, एंड वाइब्स जो पॉजिटिव वाइब्स जो रहते हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसमें। अभी कैसा फील करता है? जब आप निकले थे बाहर तो बहुत हालत आपकी खराब हो गई थी, तबीयत खराब? इट्स हाइपोथर्मिया का स्टेप्स रहते हैं। अगर आप ज़्यादा एयर आपको लगता है ना हवा, तो इट्स लाइक कि आप बहुत फीवर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं अंदर चला गया, एसी वगैरह बंद करके आधे घंटे के लिए अंदर बैठा रहा विद ऑल दिस। अभी अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं
कुछ आप देख नहीं पा रहे। प्रियदर्शन, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब ये बर्फ की सिल्लियों के बीच गए तो इनको पता था कि वहां जाने के क्या क्या खतरे हो सकते हैं? अच्छा, जब आप बर्फ की सिल्लियों के बीच गए तो क्या आपको पता था कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान को भी खतरा होता है? हम लोग ने बहुत स्टडी की थी हाइपोथर्मिया को लेके, कि सबसे पहली बात तो रहती है तो बहुत कंफ्यूजन होता है जब आप आइस के इफेक्ट्स चालू होते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड आपका बहुत होता है। सेकेंडली आपको ये देखना चाहिए कि फ्रॉस्ट बाइट, हार्ट पंपिंग स्लो हो जाती है। अंदर में फास्ट नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर इसमें मुझे सर्वाइव करना तो स्मॉल ब्रेथ, जैसे एक ली तो उसके बाद पॉज, क्योंकि मसल्स जो रहते हैं वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बहुत पेनिंग होती है। मुझे बहुत पेनिंग हो रही थी, फिर भी ये जो सपोर्ट था मुझे वो मिलके, वो पेन कुछ नहीं था उसके साथ। यहाँ सुरक्षा के आपने क्या इंतजाम किए थे? क्या डॉक्टर वगैरह यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर से वगैरह हम लोगों ने कंसल्ट की थी, लेकिन एक ही इशू था कि एम्बुलेंस इतने ऊपर आने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। अगर वो चाहिए तो हमने सब सेट करके रखा था कि इस वक्त अगर कुछ इश्यूज हो जाते तो हमने सबसे कांटेक्ट करके रखा था, वो 2-3 मिनट में काम हो जाता था। अब आगे आपके क्या प्लान है? क्या अपने सेट को आप किसी गिनीज बुक में या लिम्का बुक में रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे? रिकॉर्ड तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अटेमी रिकॉर्ड के लिए नहीं है, मुझे तो अपने मेटल्स प्रूव करने के व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम इन रिस्पेक्ट ऑफ मैजिक, और क्या क्या मैं कर सकता हूँ। अगर रिकॉर्ड में जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा जो कॉफिन बनाया था जी आज तक मेरे ख्याल से नहीं बनाया रहेगा, और ये जो कंसेप्ट से किया है तो उसमें टाइम लिमिट भी मेरे ख्याल से 2 घंटे 5 मिनट। वंदना, देखिए अभी तक हमें काफी ठंडे हो रहे हैं इस वक्त, हालांकि उन्होंने कंबल ओढ़ रखा है, काफी देर से वो वैनिटी वैन में बैठे थे। प्रॉपर चेकिंग तो आप मेरे इसको फील कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन इसके बावजूद देखिए, जो हमें बताना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो भी कुछ कर सकते हैं, हम भारतीय भी कम नहीं है, वो वाकई मैंने यहाँ पे कर दिखाया है। जी जी, बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन, अमय से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।